न केवल ये संविधान पे खतरा पैदा किया है, बल्कि याद होगा इन लोगों ने हमें और आपको कोरोना में वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगने वालों को खतरा हो गया कि नहीं हो गया? एक तरफ संविधान को खतरा और दूसरी तरफ हमारी आपकी जान को खतरा पैदा कर दिया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। बताओ, वैक्सीन की सूचना तो पढ़ ली होगी आपने कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट से लेकर के और भी कुछ चीजों की चिंता करनी पड़ेगी। हम आज सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन फ्री लगवाई थी तो कम से कम गरीबों का और जिन लोगों को वैक्सीन आपने लगवाई है उनकी जांच और ईसीजी भी फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीन लगी है तो पता नहीं कब खतरा पैदा हो जाए। इसलिए सरकार ये जिम्मेदारी ले, अगर उन्होंने वैक्सीन की जिम्मेदारी ली थी तो इस बात की भी जिम्मेदारी ले कि गरीबों की जांच फ्री होगी। जांच फ्री कर करके ईसीजी कराए, नहीं तो पता नहीं कब किसका हार्ट अटैक आ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए ये सरकार ऐसी है जिसने न केवल किसान नौजवानों को धोखा दिया है, बल्कि वैक्सीन के नाम पर आम लोगों को धोखा देने का काम किया। और वैक्सीन जो कंपनियां थी उनसे भी पैसा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो इन्होंने लिए, कोई नहीं बची कंपनी जिससे पैसा न ले लिया हो। चंदा लिया है और दबाव बना करके चंदा लिया है। 1000 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ से लेकर के कई सौ करोड़ चंदा वसूल लिया। बताओ, चंदा वसूला कि नहीं वसूला इन्होंने? और याद रखिएगा, अगर चंदा वसूला गया है, जिन उद्योगपतियों से उन्होंने मुनाफा के लिए आज महंगाई हमारे और सामने लाने का काम किया। वैक्सीन पर लगातार अखिलेश यादव हमला कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर क्या उन्होंने वैक्सीन पे सवाल, जब ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया था उस समय कोरोना का टीका पसंद था और न माथे का टीका पसंद था सर, लेकिन जनता ने उनको कमल का टीका लगा करके उनको सदा के लिए स्वस्थ कर दिया कि जा करके सफाई में आराम करो। आज अखिलेश जी कह रहे हैं, वहाँ नामांकन किया रायबरेली में, उसके तुरंत ही बाद ट्वीट किया कि मेरे माता जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि ये मेरी कर्म भूमि। राहुल गांधी जी भगोड़े हैं, वह अमेठी छोड़ करके भागे हैं, रायबरेली छोड़ करके 4 जून के बाद भाग जाएंगे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे भाई को शहजादा कह रहे हैं पीएम साहब, जबकि वो खुद एक शहजादे हैं जो कमरे में बैठे रहते हैं, ना कभी धूल आई। और जबकि मेरा भाई गांधी जी को और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को, इनको गरीबी का दर्द ही नहीं मालूम है। अगर गरीबी का दर्द और गरीबों का दर्द मालूम होता तो ये 60 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बाहर नहीं होते और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। देश के गरीबों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और भ्रष्टाचारियों ने कांग्रेस का साथ दिया है और अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर देश आगे बढ़ रहा है। ये अध्यक्ष कर पाएंगे क्या? ये दोनों लोग आए हैं, राहुल और अखिलेश। अरे 2017 में इनका करिश्मा यूपी वाले देख चुके हैं सर। 2017 में तो खाता खुल गया था, 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि बनारस खुद छोड़कर, मतलब बनारस भाग गए पीएम मोदी के लिए, कह रहे हैं कि वो खुद भगौड़े। देखिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाला एक कहावत है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश चुना तो उत्तर प्रदेश चुनने से उत्तर प्रदेश के लोगों को गौरव की बात है। और वो बाबा विश्वनाथ की नगरी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, वहां से रह करके पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाए और विश्व गुरु बनाए। राहुल गांधी कर्नाटक के सीएम को एक पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं जो अश्लील वीडियो पीड़िता का है उसको न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी को मेरा संदेश अगर जाए तो आप पहुंचा देना कि एक पत्र इस बात के लिए भी लिख दें कि ओबीसी के आरक्षण में जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने डाका डाला है, जो मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया है, पहले वो आरक्षण वापस करें। जिन्होंने उस पर डाका डाला उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजे। और श्री राहुल गांधी जी अब गुमराह नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी का और अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इस समय अंधकार में है, कोई उनका भविष्य नहीं है।